तो आज मैं पाकिस्तान में मौजूद हर स्मार्टफोन ब्रांड को टीयर लिस्ट में रैंक करने वाला हूँ। देखते हैं कि कौन सा ब्रांड कौन सा रैंक डिजर्व करता है। और जब ये मैं लिस्ट बना रहा था तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और मुझे बहुत ही सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, क्योंकि मोबाइल मार्केट का तो आपको पता है कि पाकिस्तान में ये कैसे चल रही है। एक तरफ है ग्लोबल मार्केट, अगर आप लोग उसको देखो तो पाकिस्तानी मार्केट उससे टोटली डिफरेंट है। एंड आई नो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा लोग आर्ग्यू करने वाले हैं, काफी ज्यादा लोग गुस्सा होने वाले हैं ये लिस्ट देखने के बाद, एंड काफी ज्यादा लोग अपने फेवरेट ब्रांड को डिफेंड करेंगे। बट स्टिल दिस इज व्हाट आई रैंक्ड एवरी स्मार्टफोन ब्रांड अवेलेबल इन पाकिस्तान। सो जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में भाई एक और भी प्रॉब्लम है और वो है पीटीए की, टैक्सेस वगैरह ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा यूज्ड फोन भी यहाँ पर काफी ज्यादा सेल किए जाते हैं, बाय किए जाते हैं, काफी ज्यादा लोग किट्स भी बाय करते हैं। तो काफी ये मिक्स्ड मार्केट है। तो इस वजह से दो सेक्शन हम बनाने वाले हैं। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे यूज्ड एंड न्यू पीटीए अप्रूव्ड फोन्स की, उसके बाद हम बात करेंगे किट्स की, नॉन पीटीए फोन्स जिनमें आ जाते हैं। और ये जो टीयर लिस्ट होने वाली है या फिर ये जो ब्रांड्स हैं इनको मैंने जज किया है इन कुछ चीजों पर। सबसे पहली चीज परफॉर्मेंस, कि कौन सा ब्रांड हमें ओवरऑल प्राइस टू परफॉर्मेंस कैसी बेटर देता है, और परफॉर्मेंस को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, यूआई उसका कैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे कैमरास की, कि कैमरास की क्वालिटी कैसी है, कैमरास कितने अच्छे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रीसेल वैल्यू की, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो चलो फिर लिस्ट ऑलरेडी मैंने बना ली है और आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से, डी टीयर लिस्ट। अब डी टीयर में यहाँ पर मैंने ब्रांड रखा है स्पार्क्स। अब ये मैंने यहाँ पर डी टीयर में क्यों रखा है इसकी वजह तो आपको पता है ही। नेक्स्ट टीयर आ जाता है थोड़ा सा इससे ऊपर, वो है सी टीयर। अब यहाँ पर थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल फोन्स मैंने रखे हुए हैं, ब्रांड्स मैंने रखे हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने रखा है रियलमी। यस, रियलमी को मैंने सी टीयर में क्यों रखा। सबसे पहले बात करें परफॉर्मेंस की, तो अगर हम रियलमी के एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स देखें, बजट लेवल के स्मार्टफोन्स देखें, या फिर इवन आप लोग थोड़ा सा अपर बजट में भी जाओगे तो यहाँ पर रियलमी के आपको ऐसे ऐसे मोबाइल फोन्स मिलेंगे भाई जिनमें परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं देखने को मिलती। लाइक लिटरली तकरीबन 50-60 हजार के भी रियलमी के कई ऐसे फोन्स हैं जो कि आपको अच्छी वैल्यू नहीं दे रहे। इसी तरीके से इनका जो रियल लाइफ यूजर एक्सपीरियंस है या जो यूआई है, स्पेशली मिड रेंज और एंट्री लेवल के और थोड़ा सा अपर मिड रेंज में भाई उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। उसमें तो ये प्रॉब्लम है कि उसमें ब्लॉटवेयर्स काफी ज्यादा होते हैं। दूसरा मैंने ये देखा है कि जो भी लोग रियलमी के फोन्स यूज करते हैं भाई वो एड्स से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुके होते हैं। उनको एड्स बहुत ही ज्यादा मिलते हैं यूआई में, जिससे ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस है वो एकदम बेकार हो जाता है। नेक्स्ट चीज आ जाती है कैमरास। अब देखो रियलमी जो ब्रांड है ना ये कैमरास पर फोकस करता ही नहीं है, मतलब कैमरास को ये इतना प्रायोरिटाइज करते ही नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग इनके महंगे महंगे फ्लैगशिप के जो मोबाइल फोन है वो भी देखोगे तो वहां पर भी कुछ ज्यादा ये कैमरा को फोकस में इतना नहीं करते। तो कैमरास भी इनके एवरेज ही रहते हैं कंपटीशन से अगर हम कंपेयर करें। उसके बाद अगर हम बात करें रीसेल वैल्यू की तो वो भी इतनी अच्छी नहीं मिलती। अब हमारी सिटी में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो मोबाइल मार्केट्स हैं वहां पर भाई रियलमी के बहुत कम ही मोबाइल देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से आई थिंक ये सी टीयर ही डिजर्व करता है। बाकी आपके क्या कमेंट्स हैं, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन ओपन है, आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट आता है Xiaomi। तो वंस अगेन यहाँ पर भी प्राइसेस अगर आप लोग देखो और उनके मुताबिक परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखोगे, Xiaomi में मतलब Redmi भी आ जाता है, तो अगेन यहाँ पर फिर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिलती। अब देखो एक चीज़ तो यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि जो पाकिस्तानी मार्केट्स के हालात चल रहे हैं मोबाइल मार्केट के, आपको पता है कि 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक भी इवन आपको अच्छे प्रोसेसर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती। तो भी जो सिचुएशन चल रही है फिर उसी हिसाब से ही ऑफ कोर्स मैं जज कर रहा हूँ, और मैं पिछले साल से लेकर अब तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ही मैं रैंक कर रहा हूँ। तो Xiaomi में भी अगेन यहाँ पर रियल लाइफ जो यूजर एक्सपीरियंस है भाई वो इतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता। अगेन यहाँ पर यूआई जो है वो इतना बेटर नहीं होता, और कैमरास भी यहाँ पर डिसेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें रीसेल वैल्यू की तो भाई वो तो यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। मतलब अगर आपने कोई एक महंगा से महंगा फोन भी ले लिया ना, अगर मार्केट में आप लोग जाओगे सेल करने तो भाई लिटरली आपको बहुत ही कम पैसों में वो सेल करना पड़ेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर रीसेल वैल्यू हमें देखने को नहीं मिलती, और बाकी जो चीजें हैं वो भी बस एवरेज ही हैं। तो आई गेस सी टीयर इनफ रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं भाई टेक्नो एंड आईटेल। ये भी ऑफ कोर्स सी टीयर में जाएंगे। क्यों जाएंगे आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है बी टीयर। अब बी टीयर में यहाँ पर एक ही ब्रांड है और वो है इन्फिनिक्स। अब इन्फिनिक्स की अगर हम बात करें तो भाई अगर हम इनके भी मिड रेंज एंट्री लेवल के अगर देखें या अपर मिड रेंज के मोबाइल फोन्स देखें तो अगेन परफॉर्मेंस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। बट अगर हम वैसे ओवरऑल कंपटीशन को देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया जो टैक्सेशन हैं, जो महंगाई चल रही है, सारा कुछ मोबाइल मार्केट का तो आपको पता है ही, तो उस लिहाज से ये ओवरऑल इनके कुछ अच्छे मॉडल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब यह है कि ये ओवरऑल ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि हर बार ही डिसअपॉइंट करे, एकदम ही बेकार मोबाइल लॉन्च कर दे। ये कुछ ना कुछ अच्छे प्रोसेसर्स वाले मोबाइल भी लॉन्च कर देते हैं, और ये टेक्नो वगैरह से भी बेटर आपको ओवरऑल यूआई एक्सपीरियंस दे देते हैं। हालांकि दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस ही मिलता है, सेम ही यूआई होता है, नाम बस चेंज होता है,
बाकी होता सेम ही है, बट स्टिल ये है कि इसमें उतने एड्स वगैरह नहीं आते, उतने आपको पुश नोटिफिकेशंस नहीं मिलते जो कि आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करते, और एड्स वगैरह से भी कुछ हद तक आपको ये बेटर मिल जाता है। बट अगेन इसका यूआई टॉप नॉच नहीं है, और सेकंड नंबर पे इसके जो कैमराज हैं इन्फिनिक्स के वो बेटर नहीं होते, वो मुझे तो पर्सनली अच्छे नहीं लगते। इनफैक्ट इससे बेटर जो ट्यूनिंग है, इससे जो बेटर ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको टेक्नो की कैमन सीरीज में मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें रीसेल वैल्यू की इन्फिनिक्स की, तो वंस अगेन वो भी कुछ अच्छी नहीं है। अब वैसे तो इसको मैं चाहता तो सी टीयर में भी डाल सकता था, बट आई गेस ओवरऑल ये कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं, काफ़ी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं एंड होपफुली कि ये नेक्स्ट टाइम अच्छा करें। नेक्स्ट टाइम भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट्स करोगे। तो फिलहाल तो भाई ये बी कैटेगरी में ही जाएगा, बी टीयर लिस्ट में जाएगा। चाहती है ए टीयर लिस्ट। अब यहाँ पर मैंने रखा है भाई ओप्पो को रखने की वजह क्या है? सबसे पहले बात करें परफॉर्मेंस की, तो अगेन यहाँ पर एंट्री लेवल मिड रेंज में आपको परफॉर्मेंस आई नो कि आपको अच्छी देखने को नहीं मिलती, लेकिन ओप्पो की ओवरऑल जो यूआई है वो थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइज्ड होती है, स्टेबल आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत इन्फिनिक्स वगैरह से बेटर मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग इनके फ्लैगशिप की तरफ जाओगे तो वहां पर भी आपको काफ़ी अच्छी मतलब डील्स, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस वाले फ़ोन्स देखने को मिल जाते हैं। जो इनकी रेनो सीरीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती हैं। और वहीं पर अगर हम यूज्ड में देखें तो यूज्ड में भी आपको कुछ अच्छी बेटर डील्स मिल जाती हैं। इनके कैमराज भी आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं, और बाकी जहाँ तक बात है इनकी रीसेल वैल्यू की, तो वो भी आपको बेटर देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो इनका यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेटर बन जाता है, एंड दैट्स वाई ये डिजर्व करता था ए टीयर में। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर रखा है नथिंग को। अब नथिंग ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग जानते नहीं होंगे, और ये पाकिस्तान में नया आया था, बट भाई ये काफ़ी अच्छी आपको ओवरऑल स्पेक्स वगैरह दे देते हैं। आप लोग इनकी परफॉर्मेंस देख लो, आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो काफ़ी बेटर है, इनका प्रोसेसर्स काफ़ी अच्छे यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके यूआई की, रियल लाइफ यूज़र एक्सपीरियंस की, तो वो भी भाई एकदम नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही क्लीन यूआई आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैमराज की, तो वो भी काफ़ी आपको अबव एवरेज मिल जाते हैं, बेस्ट मिल जाते हैं, बेस्ट इन रेंज मिल जाते हैं। अब आपको होगा कि भाई अगर सारी चीज़ें इसमें बेस्ट हैं तो फिर आपने इसको एस टीयर में क्यों नहीं रखा? तो भाई उसकी भी एक वजह है, और वो वजह ये है रीसेल वैल्यू। इसमें आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि ये अभी मार्केट में नया आया है, लोगों को इसके बारे में तो पता ही नहीं है। जिनको पता है तो वो लेते हैं। लेने के बाद एक तो अगर आपका फ़ोन टूट जाता है, कोई ऐसा इशू वगैरह बन जाता है, तो आफ्टर सेल सर्विस भी आपको उतनी बेटर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर रीसेल वैल्यू भी आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। दैट्स वाई ए टीयर में। नेक्स्ट है भाई पीटीआई अप्रूव्ड आईफोन्स। जो भी पीटीआई अप्रूव्ड आईफोन्स हैं, न्यू की पहले बात करें तो वो आपको पता है सस्ते में तो मिलते ही नहीं है। मतलब प्राइसेस इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, मतलब लाख से ऊपर ही चला जाएगा। यूज़ में अगर हम देखें पीटीआई अप्रूव्ड, तो उनमें भी कुछ ना कुछ आपको कंप्रोमाइज़ मिल जाते हैं। डेफिनेटली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, कैमराज काफ़ी अच्छे हैं, यूआई काफ़ी अच्छा है, रीसेल वैल्यू तो काफ़ी ही अच्छी है। आईफोन्स की रीसेल वैल्यू बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या आती है? वो प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो फोन्स है ना, बजट में मिलते हैं या थोड़ा सा अपर बजट में मिल जाते हैं, उनकी उतनी बैटरी हेल्थ अच्छी नहीं होती, उनकी कंडीशंस आपको उतनी बेटर नहीं मिलती। बैटरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी होती है, और काफ़ी पुराने मॉडल्स हो चुके हैं, और इनफैक्ट कुछ पर तो अब लेटेस्ट iOS 27 की अपडेट्स भी नहीं आएंगी। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। सो दैट्स मैं यहाँ पर इसको ए टीयर में रखूंगा। ओके, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई फिर एस टीयर में जाएगा कौन सा ब्रांड? चलो अब एस टीयर की बात कर लेते हैं। एस टीयर में सबसे पहला जो ब्रांड जाएगा वो है वीवो वगैरह वगैरह। तो देखो भाई, तो सबसे पहली चीज़ भाई परफॉर्मेंस से ही स्टार्ट लेते हैं। तो जो इनके एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स हैं, जो इनके बजट लेवल के स्मार्टफोन्स हैं, आई नो कि उनमें परफॉर्मेंस एकदम ट्रैश, मतलब बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलती। मतलब बिल्कुल से मुराद ये नहीं कि बाकियों से भी बेकार मिलती हैं, मतलब जो बाकी कंपटीशन चल रहा है मतलब वैसे ही परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। जैसे आपको ओप्पो परफॉर्मेंस दे रहा है तो वैसे ही आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पर न्यू के साथ यूज्ड फोन्स की भी बात करें, तो यूज में अगर आप लोग वीवो के फोन्स लेते हो लाइक 40, 50, 60 तक या 65,000 तक, तो भाई आपको इनकी वी सीरीज के काफ़ी अच्छे मोबाइल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि V40e, V40, V30, जिनमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है आपको। अगर आप लोग उस रेंज में देखो तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आपको ये वीवो के फोन्स दे देते हैं, और ये हर शॉप पर मिल ही जाते हैं आपको यूज्ड में अगर आप लोग लेना चाहोगे तो। अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम जो प्राइस टैग बन जाते हैं लाइक 90-1 लाख के आसपास, तो वहाँ पर इनके जो वी सीरीज के मोबाइल फोन्स हैं, जैसे कि V60 हो गया, वो भी काफ़ी कमाल का आपको देखने को मिल जाता है। V50 हो गया, उनमें परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छे हैं, यूआई भी भाई काफ़ी अच्छे हैं। पहले फ्रंट टचओएस होता था, अब ओरिजिनल 6 की अपडेट सभी में आ चुके हैं। नेक्स्ट भाई रीसेल वैल्यू, भाई वीवो की ना बहुत ही अच्छी रीसेल वैल्यू है, और ये मैं चीज़ ऐसे नहीं कह रहा। हमारी जो सिटी है ना, इसके में जो मोबाइल मार्केट है, वहाँ पर जब भी मैं जाता हूँ भाई वीवो के बहुत सारे फ़ोन्स पड़े हुए होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग वीवो के फ़ोन्स ले रहे होते हैं। इनफैक्ट हमारे एरिया में भी भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीवो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं।
दैट मीन्स कि इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, नेक्स्ट लेवल है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अब देखो इनमें कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हम इसको कहें कि भाई ये इसमें प्रॉब्लम है। सो दैट्स वाई एस टीयर डिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है ऑफकोर्स भाई सैमसंग, एस टीयर में डेफिनेटली जाएगा। इनके अगर आप लोग देख लो बजट लेवल, एंट्री लेवल में देख लो तो कुछ अच्छे मोबाइल इनके मिल जाते हैं, जैसे कि A07 का प्रोसेसर बहुत ही अच्छे हैं कंपटीशन से अगर आप लोग देखोगे। इसके अलावा आप लोग इनका UI देख लो भाई, वन UI बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको देती है। नेक्स्ट अगर आप लोग कैमराज देख लो तो वो भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाती हैं। रीसेल वैल्यू इनकी भी काफ़ी ओवरऑल आपको अच्छी मिल जाती है। ब्रांड वैल्यू का भी यहाँ पर एक टैग आ जाता है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाता है अगर आप लोग सैमसंग का यूज़ करते हो फ़ोन। आफ्टर सेल सर्विस भी इनकी बहुत ही नेक्स्ट लेवल देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये भी एस टीयर में ही जाएगा, इनमें भी कोई मेजर फ्लॉ या मेजर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड सेक्शन में, जहां पर हम बात करेंगे इंपोर्टेड नॉन PTA किट्स की। तो यहाँ पर जो टीयर लिस्ट है वो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट करके। तो सबसे पहले तो भैया अगर हम बात करें नीचे से, तो यहाँ पर नीचे से ही जो स्टार्ट हो रही है वो है बी टीयर की कैटेगरी। बी टीयर में मैंने रखा है यहाँ पर Xiaomi को, बी टीयर में मैंने Realme को रखा है। Realme के जो आप लोगों को चाइनीज रोम वाले वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको काफ़ी मतलब अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस दे देते हैं। अगर आप लोग परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन ढूंढ रहे हो तो ये आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। बट वंस अगेन यहाँ पर UI, इसके अलावा रीसेल वैल्यू, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो उस लिहाज से भी बी टीयर में ही जाएगा। कैमराज की जहाँ तक बात है तो कैमराज इनके अच्छे नहीं होते। अगर आप लोग इनफैक्ट प्रीमियम रेंज के जो इनके फ़ोन्स हैं वो भी ले लोगे तब भी आपको कैमराज उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कैमराज पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। नेक्स्ट आता है A टीयर। अब यहाँ पर सबसे मैंने जो पहले रखा है ब्रांड वो है गूगल का, गूगल पिक्सल्स के मोबाइल फोन्स। दूसरे नंबर पर मैंने रखा है वन प्लस को। नेक्स्ट आता है iQOO। अब ये जो iQOO है ना, ये ओवरऑल एक बैलेंस चॉइस बन जाती है, लेकिन ये फिर भी है A टीयर में। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहली भाई परफॉर्मेंस के लिए तो ये मॉन्स्टर है भाई, आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देंगे। अब सिर्फ गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो ना, एक बार ये iQOO का कोई भी फ़ोन लेकर ट्राई करो और फिर मुझे बताना। कैमराज भी इनके आपको बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये वीवो का सब ब्रांड है, तो आपको कैमराज इसके बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। बाकी अगर आप वन प्लस वगैरह से कंपेयर करोगे तो इसके अलावा यहाँ पर आपको UI एक्सपीरियंस भी काफ़ी बेटर मिलता है। और हाँ, जहाँ तक बात है रीसेल वैल्यू की, पर यही वो रीज़न है कि ये A टीयर में क्यों है, S टीयर में क्यों नहीं है। रीसेल वैल्यू नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस भी नहीं है, तो ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है। नाउ अब आते हैं S टीयर में कि S टीयर में मैंने कौन से फ़ोन्स रखे हैं इंपोर्टेड नॉन PTA किट्स में। तो पहले नंबर पर मैंने रखा है iPhone। ये डिज़र्व करता है नो डाउट। जो नॉन PTA आईफोन्स हैं ये 100% S टीयर में ही जाएंगे, क्योंकि ये आपको अच्छी जो प्राइस टू रेशियो है, ये वैल्यू फॉर मनी बन जाते हैं। जैसी प्राइस होगी वैसे ही आपको स्पेक्स मिल जाती हैं। पर नेक्स्ट मैंने रखा है वीवो को। तो देखो, अगर आपको नहीं पता तो वीवो काफ़ी अंडररेटेड चल रहा है नॉन PTA के कैटेगरी में, इंपोर्टेड की कैटेगरी में, लेकिन अब ये ट्रेंड में आ रहा है। इनकी जो X सीरीज़ है ना भाई, वो एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई। उनकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, उनका कैमरा, स्पेशली कैमरा, UI अगेन वंस अगेन बहुत ही ज़बरदस्त, और रीसेल वैल्यू भी बहुत ही ज़बरदस्त। रीसेल वैल्यू वीवो की मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। तो सभी चीज़ें तो भाई इसकी जो हमारी चेक लिस्ट है उसको चेक कर रही है, तो वाई नॉट इन S टीयर, दैट्स वाई ये S टीयर में है। और थर्ड अगेन आपने गेस कर लिया होगा, दैट इज सैमसंग। सभी चीज़ें टॉप नॉच, परफॉर्मेंस, कैमरा, रीसेल वैल्यू और UI वगैरह। तो ये थी वो लिस्ट, ये थी आप लोग पूरी देख सकते हो टीयर लिस्ट, और स्पेसिफिकली पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए। वीडियो आई नो थोड़ी सी लंबी थी, बट आई होप सो कि आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आपके क्या थॉट्स हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। बाकी हमने रिसेंटली ही भाई फाइबर इंटरनेट कनेक्शन लगवाया था। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो कि उसके साथ हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैंने 30 दिनों तक उसको यूज़ किया, 4G से कंपेयर किया, तो इस वीडियो पर क्लिक करो एंड वहीं पर मिलता हूँ। गुड बाय।